हाँ हाँ ठीक है, होश के नाखून अब उग चुके हैं और ऐसे हो गए हैं कि खाल उधेड़ दी जाएगी सर, ऐसे हो गए हैं कि आतंक की खाल उधेड़ दी जाएगी, याद रखिएगा। नहीं अरे सुनिए, आतंक की, अब फिर बिलबिलाने लगे। मैं कह रही हूँ आतंक की, आपको क्यों लगता है कि आपकी खाल उधेड़ेंगे? मैं कह रही हूँ आतंक की खाल उधेड़ेंगे, आपको लग रहा है आपकी खाल उधेड़ देंगे। सारा आपका बयानिया जो है ना, ये पिट गया है, सारा बयानिया आपका पिट गया है। कितना अभी बाकी है उस मखाला? तो पिटाई शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द फोर डिबेट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का डिबेट है रूबिका और पाकिस्तानी नेता के बीच में। दरअसल दोस्तों पहलगाम केस को लेकर डिबेट चल रहा था, जिसमें रूबिका लियाकत ने पाकिस्तानी नेता को अच्छे से रगड़ा है। तो दोस्तों वीडियो काफी मजेदार है, तो एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। आपने मेरे देखिए प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप मानेंगे नहीं कि आप मुसलमान नहीं हैं, जवाब ले लें। आप मुसलमान नहीं हैं, इसलिए इस्लाम की बात मत करना। अच्छा, इस्लाम की बात मत करिएगा। जवाब दीजिए। आपसे ज्यादा अच्छा जानते हैं हम इस्लाम को। हमारे पास है मुसलमान, मैं हूँ मुसलमान। आपको तो आप हमारे को समझा रहे हैं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम के ऊपर आप आ गए, बदनाम कर रहे हैं आप अपने पाकिस्तान को। आप अपने पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं एक इंटरनेशनल चैनल के ऊपर आकर कि इस्लाम ये बोलता है कि इनोसेंट आदमी को मारा जाए। यार देखिए कर्नल साहब, आप और रूबिका मुसलसल शोर डाल रहे हैं, मुझसे सवाल करते हैं, जवाब भी खुद ही देते हैं, चीखें भी खुद ही मारते हैं। मैंने तो आपसे पूछा कि क्यों अपने पाकिस्तान को इंसल्ट कर रहे हैं, क्यों मेरे इस्लाम को इंसल्ट कर रहे हैं, क्यों मेरे मुसलमान को नीचे कर रहे हैं? जवाब तो ले लो, जवाब ले लो। मैं अरे जवाब है क्या आपके पास? चलिए आप जवाब दीजिए, आप दे दीजिए। चलिए जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, पहले सबसे पहले इंसान बनिए आप लोग। आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप इंसानों को मार रहे हैं। आप मुसलमान हिंदू सिख की बात मत कीजिए, मजहबी कार्ड मत खेलिए, हिंदुस्तान के थ्रू तबाही मत बिछाइए खित्ते में। आप होश के नाखून लें उस वक्त के, आप देर हो जाए। अब देर हुई ना, 3 दिन में आपने कहा हमने तो जंग की बात नहीं की। आपने अपने जहाज दिखाए, आपने अपने जहाज उड़ते हुए दिखाए, आपने पानी बंद करने की बात की, आपने कहा पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, पाकिस्तान की आर्मी की खुदा न खास्ता गर्दनें उड़ा लेंगे। एक फौजी खड़ा होगा, पूरी फौज आगे लगाएगा आपकी। इंशाल्लाह देखिए मेरे जवान कैसे हैं आप आर्मी के, और मेरा हाफिज 93,000 याद है ना, वो आपको बताएंगे और सिखलाएंगे। वो छोड़ दें रूबिका, 93,000 याद है ना, पहले की बात है। तो पैदाइशी पहले की बात है, तो क्या हुआ? देश की हालत क्या है पता है? अफीम में डूबे हुए हैं। आपका मौलाना, अब आपकी बात सुनिए कर्नल टिक्कू, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब इरशाद साहब सुनिए। हाँ ठीक है, होश के नाखून अब उग चुके हैं और ऐसे हो गए हैं कि खाल उधेड़ दी जाएगी सर, ऐसे हो गए हैं कि आतंक की खाल उधेड़ दी जाएगी, याद रखिएगा। नहीं अरे सुनिए, आतंक की, अब फिर बिलबिलाने लगे। मैं कह रही हूँ आतंक की, आपको क्यों लगता है कि आपकी खाल उधेड़ेंगे? मैं कह रही हूँ आतंक की खाल उधेड़ेंगे, आपको लग रहा है आपकी खाल उधेड़ देंगे। अरे नहीं फूफा जान, नहीं आपकी खाल नहीं उधेड़ रहे हैं, हम आतंक की खाल उधेड़ रहे हैं। नाउ वन मोर थिंग, डॉक्टर इरशाद नाउ लिसन टू मी, डॉक्टर इरशाद नाउ लिसन टू मी। आपने कहा इंसानियत की बात करो, हाँ आपने कहा इंसानियत की बात करो, ये मजहब की आड़ में मत खेलो। आपने कहा मजहब की आड़ में मत खेलो। नहीं हमने, ये आसिम मुनीर कौन है जो कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पर 2 ही देश इस दुनिया में बने हैं? कौन है ये आसिफ मुनीर? जानते हैं आप इस आदमी को? ये मेरे अजीम आर्मी के अजीम आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब। सुनिए जरा, ये किस लिए कहा? उन्होंने कहा जहां मजलूम पे जुल्म होगा उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो और खड़े हो जाओ। हाँ। मजलूम और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़ पाए, नहीं जो ना पढ़ पाए, आपके आतंकी आकर उन निहत्तों को, बेकसूरों को मौत के घाट उतार देंगे। कश्मीरियों ला इलाहा इल्लल्लाह ये आप लोगों की आड़ बन गया है। जितना मर्जी चीख चिल्ला, ठीक है, मैं चीख भी नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बिल्कुल काम हूँ, क्योंकि मुझे पता है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत होश हवास में हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, इतना काम मैं पहले कभी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है अब आतंक का खात्मा होने वाला है। इनफ इज इनफ, हो चुका हो गया। बस ये चॉइस है। अरे आतंक के खात्मे में आप लोग आतंक के खिलाफ हैं कि आतंक के साथ हैं, ये समझ नहीं पा रहे। आप उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं इरशाद साहब, उस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं
जिसने ओसामा बिन लादेन को अपने हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर के पीछे छिपा के रखा। क्या बुज़दिल कौम है। आप वो पाकिस्तान हैं जो हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को गोदी में बिठाकर लोरी सुनाते हैं। आप वो मुल्क हैं, अल्लाह, मतलब खुद मुझे लगता है कि जितने भी आलिम दीन होते होंगे रो रहे होंगे खून के आंसू कि ये क्या पैदा हो गया है, ये क्या कौम पैदा हो गई है। आप जवाब सुनो ना, आप वो बुज़दिल लोग उस्मा जी जिन्होंने 26 कुछ कह रही हैं, खाला जान को लाया जाए भाई, बताइए। ये सारा आपका बयानिया जो है ना, ये पिट गया है। सारा बयानिया आपका पिट गया है। कितना अभी बाकी है उस्मा खाला? अभी तो पिटाई शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बाकी है, अभी तो शुरू ही नहीं हुई। आप क्यों प्रॉब्लम में आ रही हैं? आप पहले हम आपको नहीं पीट रहे हैं, हम आपको नहीं पीट रहे हैं। आप सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। पहले तो हमने कल चलिए जी, इस बार हम टेररिस्ट हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारा टेररिज्म आपके टेररिज्म के ऊपर कितना भारी है। आपके हर उस टेररिस्ट के लिए हमसे बड़ा कोई टेररिस्ट नहीं होगा। आपको अब हम बताएंगे, अब आपको हम बताएंगे कि हम कितने बड़े टेररिस्ट हैं जो आपके यहाँ की टेररिज्म को खत्म करके दिखाएंगे। अमेरिका में दहशतगर्दी फैलाई हुई है और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वैंस हमारे यहाँ आकर हमारी संस्कृति को सलाम करते हैं। आपने कश्मीर को सबसे बड़ा जेल बनाया है। आज खुशबू में महक रहा है। आप लोगों को जलन हो रही थी। पीओके की हालत देखिए उस्मा जी, गई है कभी पीओके? जा भी नहीं पाएंगी। आप जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। कोशिश मत कीजिएगा वहां जाने की। वहां की कौम जो अभी मौजूद है ना, वहां हालत देखिए। आप लोग दिख गए ना, आप लोग दिख भी गए पीओके के लोगों को, तो वो आपको होश में ला देंगे उस्मा जी। इतनी बुरी हालत है पीओके की। पीओके को आप कश्मीर से जरा तुलना कर देखिए, कंपेयर करके देखिए। दोजक बना दिया आपने पीओके को और जन्नत बन रहा है कश्मीर। आपसे ना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खाला नहीं होती है जो एकदम जल भुन जाती है, क्या करे तो खाने में जहर मिला दो। यही काम करने की कोशिश आपने की है। एंड द बेस्ट थिंग इज कश्मीरी यूथ इज नाउ अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। आप लोगों की ये सारी की सारी कमजरफी अब कश्मीर का युवा समझ रहा है। वो कह रहा है आप पर थू है, आप पर थू है मैडम। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर थू है, आतंकियों पर थू है। नो टू टेररिज्म। ये किस जमीन से निकल रहा है? ये कश्मीर से निकल कर आ रहा है कर्नल टिक्कू। और इसीलिए बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है, साफ तौर पर दिखाई दे रही है कर्नल टिक्कू। इनके चेहरों पर पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की पहचान 5-6 चीजों से है आजकल। इसलिए जो हमारे पास स्टूडियो में आता है वहां से हमें समझ में ही नहीं आता ये बोल क्या रहे हैं। पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट, पूरी दुनिया इसको मानती है। पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन, अनवर शेख, शिबिन, जितने भी 9/11 के थे 12 में से 8 इनकी धरती से पकड़े गए। पाकिस्तान लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद और हजारों तालिबान, तालिबान जितने भी इंटरनेशनल संगठन है टेररिस्ट, उनका गढ़ है। और अब हमस को भी बुला रहे हैं। वो उनको वहां मार पड़ रही है इजराइल से, अब वो यहाँ आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रही है। लेटेस्ट तो हमस का ही तरीका उन्होंने इख्तियार किया है। पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल बास्केट केस। पाकिस्तान कैन नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बलूचिस्तान, ऑल दी प्रोविंसेस, ये सब रिवोल्ट में है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान की समझ में क्यों नहीं ये बात आ रही है, क्यों ऐसे कर रहे हैं लोगों को। अच्छा उस्मा जी एक बात बताइए। अच्छा उस्मा जी बताइए। अच्छा उस्मा जी बताइए, थोड़ा शांति, अमन। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और इस वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहते हो, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।